प्रिय दर्शकों, जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व होता है। विशेषकर वे रिश्ते जो परिवार से जुड़े होते हैं, जैसे माँ बेटे का संबंध, सास बहू का रिश्ता या पति पत्नी का नाता। इन संबंधों में प्रेम, सम्मान और समझदारी से ही सुकून और खुशहाली बनी रहती है। लेकिन कई बार हमारी नासमझी और अहंकार की वजह से हम उन लोगों को दुख पहुंचा देते हैं जो हमें सबसे अधिक प्यार करते हैं। जीवन भी हमें हर पल यही सिखाने की कोशिश करता है कि रिश्ते केवल अधिकार जताने से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने और एक दूसरे का आदर करने से बनते हैं। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, उनके योगदान की प्रशंसा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तभी रिश्तों की गहराई महसूस होती है। कहते हैं, जो बीज आप बोते हैं वही फल आपको मिलता है। इसी प्रकार रिश्तों में भी यदि हम आदर, प्रेम और करुणा का बीज बोए तो वही हमारी जिंदगी को सुखमय बनाते हैं। सास बहू का रिश्ता भी ऐसा ही होता है, जिसमें दोनों ओर से समझदारी और धैर्य की आवश्यकता होती है। तो प्रिय दर्शकों, आज की कहानी इसी महत्वपूर्ण शिक्षा पर आधारित है। ये कहानी आपको ये समझने का प्रयास करेगी कि रिश्तों को निभाना के लिए जिद की नहीं, बल्कि समझदारी और प्रेम की आवश्यकता होती है। आखिरकार हमारी सबसे बड़ी सफलता यही होती है कि हम अपने रिश्तों को सहज बना सकें और उनसे खुशी प्राप्त कर सकें। इस कहानी से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। आज की महत्वपूर्ण कथा सीमा नाम की एक युवती थी, जो अपनी शादी के बाद अपने ससुराल में रह रही थी। वह अपने कमरे में बैठी पुरानी बातों को याद कर रही थी और फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने अपनी सास उर्मिला के साथ उचित व्यवहार नहीं किया था। सुनील, जो उसका पति था, हमेशा उसके मायके वालों का आदर करता था, लेकिन सीमा स्वयं अपनी सास को सम्मान देने में असफल रही थी। सीमा को वह दिन याद आ रहा था जब उसकी शादी को 1 वर्ष पूरा हो चुका था और उसके मायके वाले पहले बार उसकी ससुराल आने वाले थे। सुबह सुबह उसने अपनी सास उर्मिला पर आदेश देते हुए कहा, माँ जी, जरा जल्दी जल्दी काम कीजिए। आज मेरे मायके से सब लोग आने वाले हैं और आप इतनी धीमी गति से काम कर रही हैं। मैंने कल रात ही आपको समझा दिया था कि सुबह उठकर पूरे घर की सफाई करनी है। खिड़कियों और दरवाजा पर धूल नहीं दिखनी चाहिए। इतना कहने के बाद उसने आगे कहा, मैंने रसोई में सब्जियां पहले से ही निकाल कर रख दी हैं। खाने में कई तरह की सब्जियां बनानी है। मेरे मायके वाले नाश्ता तो करके आएंगे, लेकिन उनके खाने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वह देखकर खुश हो जाए। खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, उर्मिला, जो स्वभाव से बेहद शांत और सहनशील थी, अपनी बहू को बड़े प्यार से उत्तर देती है, बेटी, तुम चिंता मत करो, खाने पीने में कोई कमी नहीं होगी। वैसे भी तुम्हारे मायके वाले पहली बार हमारे घर आ रहे हैं। मुझे मेहमानों को अच्छे से खिलाने पिलाने का बहुत शौक है। मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। थोड़ा सोचने के बाद उर्मिला ने कहा, बेटी, अगर तुम कहो तो मैं रसोई का काम संभल लेती हूँ और तुम घर की सफाई कर लो, क्योंकि दोनों काम एक साथ मुझसे नहीं हो पाएंगे। ये सुनते ही सीमा ने अपना चेहरा बिगाड़ लिया और तुनकते हुए बोली, क्या माँ जी, मैंने तो कल रात ही कह दिया था कि मुझे पार्लर जाना है। काम तो बहुत सारा है, सफाई का काम आप ही कर लीजिए और खाना मैं बना लूंगी।
उर्मिला ने बड़े प्यार से समझने की कोशिश करते हुए कहा, बेटी सफाई का काम थोड़ा अधिक है। इतने बड़े घर की सफाई मुझसे अकेले नहीं हो पाएगी। लेकिन सीमा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मुझे आज अपने चेहरे की फेशियल करवानी है और बाल कटवाने भी जाने हैं। अगर मैं सफाई में लग गई तो पार्लर नहीं जा पाऊंगी। वैसे भी रोजाना खाना तो मैं ही बनती हूँ। कभी कभार अगर आप पर काम आ जाए तो आप उसे भी एहसान की तरह जताने से पीछे नहीं हटी। उर्मिला अपनी बहू की इन कड़वी बातों को सुनकर शांत रह जाती है। वह जानती थी कि बहू को इस घर की नई जिम्मेदारियां को समझने और निभाने में थोड़ा समय लगेगा। प्रिय दर्शकों, उर्मिला का इकलौता बेटा सुनील हमेशा अपनी मां का सम्मान करता था और हर काम में उनकी मदद करता था। लेकिन जब उसकी पत्नी सीमा ने अपनी सास के प्रति इस प्रकार का व्यवहार किया तो सुनील चुप नहीं रह सका। उसने सीमा से कहा, अरे सीमा, कैसी बातें कर रही हो? माँ हमेशा तुम्हारे साथ रसोई के कामों में हाथ बटाती हैं। उनकी उम्र भी देखो। क्या ये सब करना उनके लिए संभव है? इतना सारा खाना बनाना और ऊपर से पूरे घर की सफाई करना, ये सब अकेले कैसे करेगी? कम से कम एक काम तो तुम्हें करना चाहिए। माँ ने सिर्फ ये कहा है कि सारा काम अकेले उनसे नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा तुम भी मदद कर दो। लेकिन सुनील की बात सीमा को नागवार गुजरी। गुस्से में बड़बड़ाते हुए वह बोली, हाँ हाँ, तुम्हारी माँ ही कम है क्या, जो तुम भी मेरी छोटी सास बनने की कोशिश कर रहे हो? शादी के 1 साल में इतना तो समझ में आ गया कि तुम्हें सिर्फ अपनी माँ की परवाह है। हर वक्त उनकी ही तरफदारी करते हो। मेरी खुशी तो जैसे तुम्हें दिखती ही नहीं। सुनील ने फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन सीमा ने तीखी नजरों से देखते हुए कहा, मुझे सिर्फ अपने कमरे की सफाई करनी है। बाकी का काम आपकी माँ खुद संभाल लेंगी। उनसे कह देना कि खाना बनाने के बाद घर की सफाई भी खुद कर लें। इतना कहकर वह पैर पटकते हुए कमरे में चली गई और झाड़ू लेकर सफाई करने लगी। सफाई खत्म करने के बाद वह जल्दी जल्दी तैयार हुई और पार्लर चली गई। दूसरी ओर सुनील रसोई में पहुंचा और अपनी मां की मदद करने लगा। दरअसल उर्मिला और सुनील के बीच एक गहरा और भावनात्मक रिश्ता था। उर्मिला ने अकेले ही सुनील की परवरिश की थी। सुनील के पिता का देहांत तब हो गया था जब वह केवल 10 साल का था। सुनील के पिता सरकारी नौकरी में थे और उनकी पेंशन के सहारे उर्मिला ने अपने बेटे को पढ़ाया और अच्छे संस्कार दिए। उर्मिला और सुनील हमेशा एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह रहते थे। सुनील को बचपन से ही रसोई के कामों का शौक था। जब भी उर्मिला रसोई में काम करती तो सुनील कभी रोटियां बेलने की कोशिश करता तो कभी सब्जियां कटता। धीरे धीरे उसने रसोई के ज्यादातर काम सीख लिए। जब भी मौका मिलता वह अपनी मां का हाथ बटाता। यदि उर्मिला बीमार पड़ जाती तो सुनील खुद खाना बनाकर उन्हें खिलाता और उनका अच्छे से ख्याल रखता। बचपन से ही सुनील ने अपनी मां के प्रति बहुत प्रेम और जिम्मेदारी का भाव रखा था। उर्मिला का मायका संपन्न था। उनके माता पिता और भाई भाभी सभी बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते थे। जब उर्मिला के पति का निधन हुआ था तो उनके भाइयों ने उनसे कहा था, दीदी तुम हमारे साथ मायके में आकर रह लो। सुनील अभी छोटा है, तुम अकेले परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन उर्मिला ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, आज माता पिता हैं, लेकिन कल को जब वे नहीं रहेंगे तो भाई भाभी के साथ मायके में रहना ठीक नहीं लगेगा।
मेरे पति की पेंशन है, मैं ससुराल में रहकर ही अपने बेटे को पाल लूंगी। ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी है। इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोग आते जाते रहना। जब भी जरूर होगी मैं आपको बुला लूंगी। उर्मिला ने अपने फैसला पर अडिग रहते हुए ससुराल में ही रहने का निर्णय लिया। प्रिय दर्शकों, उर्मिला का मायका हर तरह से संपन्न था। उनके माता पिता और भाई भाभी बड़े ही प्रेम और शांति से रहते थे। इन 90 वर्षों में उनके माता पिता का देहांत हो चुका था, लेकिन उनके भाई भाभी ने हमेशा उनका ख्याल रखा। वे जब भी उन्हें बुलाते बड़े प्रेम से उनका सत्कार करते। इधर रसोई में सुनील अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ लो मैं सब्जियां काट देता हूँ। प्रिय दर्शकों, सुनील ने कहा, माँ तब तक तुम पूरियों के लिए आटा गूंथ लो, और हाँ मीठी फ्रूट चटनी भी मैं बना कर दे देता हूँ। फिर वह रसोई से बाहर गया और एक स्टूल लेकर लौटा। माँ ये स्टूल ले आया हूँ ताकि ज्यादा देर खड़े रहने से तुम्हारे घुटनों में दर्द ना हो। बीच बीच में इस पर बैठ जाया करो। और सुनो, इतनी सारी सब्जियां बनाने की क्या जरूर है? 2 सब्जियां काफी होगी। साथ में चटनी और खीर बना लो, यही पर्याप्त रहेगा। उर्मिला मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, घर में नई बहू आई है। उसके मायके से उसके माता पिता पहली बार आ रहे हैं। ऐसे में सिर्फ 2 सब्जियां बनाना अच्छा नहीं लगता। कम से कम 4 सब्जियां बनेगी। इतने सालों बाद घर में चहल पहल हुई है। बहू आई है, अब रिश्तेदारों का आना जाना भी शुरू हुआ है। मुझे तो ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। सुनील ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा, माँ लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। इतना सब करने के बाद अगर तबीयत बिगड़ गई तो फिर कौन संभालेगा? और देखो, कल सीमा ने तुमसे इतना सारा काम करने के लिए कहा, तुमने मना क्यों नहीं किया? वह अपना सारा काम तुम्हारे सिर पर डालकर खुद पार्लर चली गई। 2 दिन पहले भी पार्लर जा सकती थी, आज ही जाने की क्या जरूरत थी? उर्मिला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा वह नहीं है। उसे इस घर में सामंजस्य बैठने में थोड़ा समय लगेगा, और उसकी उम्र भी तो देखो, अभी छोटी है। धीरे धीरे वह सब सीख जाएगी और घर के रीति रिवाज भी समझ जाएगी। सुनील थोड़ा नाराज होकर बोला, माँ सीमा कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। तुम उसे हमेशा छोटा बच्चा समझकर सिर पर चढ़ा लेती हो। और देख लेना, जिस दिन वह सर पर चढ़ जाएगी, उस दिन मत कहना कि वह तुम्हारी बात नहीं मानती। मैं अभी कह रहा हूँ कि उसे घर के काम सिखाना और जिम्मेदारियां देना शुरू करो। क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी काम करते करते नहीं बीते? अब तो आराम कर लो। जितना वन पड़े उतना करो। बहू के कहने पर खुद को थकाने का कोई मतलब नहीं है। माँ मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, क्यों छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा हो रहे हो? ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी। फिर दोनों माँ बेटे मिलकर काम में लग गए। बातचीत के दौरान ही सारा खाना तैयार हो गया। उर्मिला ने कहा, सारा खाना ढककर डाइनिंग टेबल पर रख दो। तब तक मैं अपने कमरे और हॉल की सफाई कर लेती हूँ। मेहमानों के सामने साफ सफाई करना अच्छा नहीं लगता। उनका आने का समय हो गया है। इसी बीच सीमा का फोन आ गया। उसने सुनील से कहा, हेलो सुनील, मेरे मम्मी पापा शहर में आ चुके हैं, बस 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। जल्दी से पार्लर आ जाओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। अगर मैं ऑटो से आऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा। वैसे भी घर से पार्लर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। प्रिय दर्शकों, सुनील ने शांत स्वर में कहा, ठीक है,
मैं तुम्हें लेने आता हूँ, पार्लर के बाहर मिलना। थोड़ी ही देर में सुनील पार्लर के बाहर पहुंचा और सीमा को घर ले आया। सीमा के आते ही उसके मायके वाले भी आ गए। उसके मायके से उसके भाई भाभी, मम्मी पापा और साथ में चाचा चाची भी आए थे। सीमा सबके साथ बड़े प्रेम से मिली और उन्हें हाल में सोफे पर बैठा दिया। जैसे ही उर्मिला को पता चला कि सीमा के मायके वाले आ गए हैं, वह भी खुशी खुशी उनसे मिलने आई। उर्मिला ने सबका आदर सत्कार किया और बड़े प्रेम से उनसे बातचीत करने लगी। लेकिन जैसे ही वह सोफे पर बैठने लगी, सीमा ने तेज आवाज में कहा, अरे माँ जी, सबके लिए पानी लेकर आओ। लोग इतनी दूर से आए हैं, और साथ में चाय भी बना देना। पहले चाय पिएंगे, फिर थोड़ा आराम करके खाना खाएंगे। उर्मिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ बहू, ठीक है, मैं अभी पानी लाती हूँ। ये कहकर वह रसोई में चली गई। चाय बनाने के साथ साथ पानी का भी प्रबंध किया। कुछ ही मिनट में वह सबके लिए पानी लेकर हॉल में पहुंच गई। इस बीच सीमा के माता पिता ने एक थाल में शगुन का सामान और एक शादी का निमंत्रण कार्ड उर्मिला को देते हुए कहा, समधन जी, हमारे छोटे बेटे की शादी है, आप सबको जरूर आना है। उर्मिला ने बड़े ही स्नेह से कहा, हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसी बीच सीमा गर्व से बोली, माँ जी, आपको पता है, मेरे भाई की शादी बहुत बड़े घराने में तय हुई है। वे लोग बहुत अमीर हैं। उनके पास 4-4 गाड़ियां हैं। वैसे मेरे भाई के लिए और भी बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे। यहाँ तक कि एक दरोगा की बेटी का रिश्ता भी आया था। लेकिन मेरे भाई को ये लड़की पसंद आ गई, तो वही रिश्ता तय कर दिया। वरना दरोगा तो हमारी शादी के लिए पूरे 5 लाख रुपए देने को तैयार था। प्रिय दर्शकों, ये सुनकर उर्मिला ने कहा, बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। शादी में बेटे की पसंद का ध्यान रखना चाहिए। आखिर जीवन भर वही तो साथ निभाएगा। अब देखो, तुम्हें भी तो मेरे ही बेटे ने पसंद किया था, और मेरी नज़र में मेरे बेटे की पसंद कितनी अच्छी है। सीमा अपनी तारीफ सुनकर गर्व से सर ऊंचा कर बोली, हाँ माँ जी, मैं हूँ ही इतनी सुंदर। उर्मिला ने हंसते हुए कहा, हाँ बहू, इसमें तो कोई शक नहीं है। थोड़ी देर बाद सीमा ने कहा, माँ जी, अब बातें ही करती रहेगी या रसोई से खाना भी परोसेंगे? सबके खाने का समय हो गया है। उर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, खाना तो सारा डाइनिंग टेबल पर रखा है, बस थोड़ा गरम करना बाकी है। ये सुनकर सुनील ने कहा, हाँ सीमा, आज का खाना तो पूरा माँ ने ही बनाया है, बस गरम करना बाकी है। सीमा ने झुंझलाते हुए कहा, तो क्या माँ जी इतना भी नहीं कर सकती? सीमा की यह बात सुनकर उर्मिला खामोश हो गई। लेकिन सुनील और सीमा के मायके वाले हैरान रह गए। सुनील की आंखों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। सीमा के भाई और भाभी को समझ नहीं आ रहा था कि सीमा ने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया। भाभी ने रसोई में जाकर उर्मिला की सहायता करनी शुरू कर दी। जब खाना परोसने का समय आया तो सीमा ऐसा दिखाने लगी जैसे सारा काम उसी ने किया हो। खाने के दौरान सीमा का भाई चुटकी लेते हुए बोला, अरे सीमा, ऐसा तो नहीं लगता कि ये लजीज खाना तेरे हाथों से बना होगा। याद है जब मैं तुझे 1 कप चाय बनाने के लिए कहता था, तो तू आधे घंटे लगा देती थी, और अब तूने इतना सर खाना बना लिया। ये सुनकर सीमा ने झेपते हुए हंसी। उसके चेहरे पर पल भर के लिए झिझक झलक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने कहा, भाई, तुम्हें नहीं पता शादी के बाद इंसान में क्या क्या बदलाव आ जाते हैं। अब मैं तो परफेक्ट बहू बन गई हूँ।
सुनील ने ये सब चुपचाप देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरों में सीमा के व्यवहार के प्रति नाराजगी साफ झलक रही थी। सुनील, जो अपनी माँ उर्मिला की हमेशा इज्जत करता था, सीमा के भाई की बातों पर मुस्कुराते हुए बोला, अरे साले साहब, इतना स्वादिष्ट खाना तो मेरी माँ ही बना सकती है। सीमा ने इसमें थोड़ा हाथ लगाया होगा, लेकिन वह भी धीरे धीरे सब सीख जाएगी। भले उसने मायके में कभी काम ना किया हो, लेकिन ससुराल में आकर सब कुछ सीख लेगी। मेरी माँ उसे हर काम सिखा देगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना सीमा? मैं सही कह रहा हूँ ना? ये सुनकर सीमा के माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि उनका दामाद इतना समझदार है और उनकी बेटी की गलतियां को सहजता से लेट है। सीमा के पिता ने सुनील से कहा, बेटा, हमें खुशी है कि तुम सीमा का इतना ख्याल रखते हो। हमें यकीन है कि वह तुम्हारे साथ मिलकर सब अच्छे से संभाल लेगी। लेकिन सीमा को सुनील की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह गुस्से में पास खड़े सुनील के पास गई और धीमी आवाज में बोली, तुम्हें ये सब कहने की क्या जरूरत थी? थोड़ा चुप नहीं रह सकते थे? सुनील ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने गलत क्या कहा? मैंने तो वही कहा जो सच है। इस पर सीमा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुमने सबके सामने मेरी इज्जत उतार दी। झूठ बोलकर बात संभाल सकते थे, लेकिन तुम्हें तो सब कुछ साफ करना था। सुनील ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं झूठ बोलकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जो सच था वही कहा। चलो अब बहस मत करो। माँ को डाइनिंग टेबल पर बैठने दो, मैं खाना परोस देता हूँ। इतना कहकर सुनील ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें डाइनिंग टेबल पर बैठाया। तभी सीमा की भाभी भी उठी और उर्मिला से बोली, माँ जी आप बैठ जाए, हम लोग सारा खाना परोस देंगे, आप बहुत थक गई होगी। सीमा और उसकी भाभी ने मिलकर खाना परोसा। सभी ने मिलकर बड़े प्रेम से भोजन किया। खाने के बाद कुछ देर तक सबने बातें की और फिर सीमा के मायके वाले अपने घर लौट गए। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और वह दिन करीब आ गया जब सीमा के भाई की शादी थी। सीमा अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। उसने खूब खरीदारी की और कई कपड़े खरीदे। उसके भाई की शादी थी और इस मौके के लिए वह उत्साहित थी। एक दिन उसने गर्व से उर्मिला से कहा, माँ जी आपको पता है, मेरी मम्मी ने अपनी होने वाली बहू के लिए बहुत सारे गहने बनवाए हैं। सर से लेकर पांव तक सोने के जेवर है। मेरे मम्मी पापा इस शादी पर खूब पैसा खर्च कर रहे हैं। ये सुनकर पास खड़े सुनील ने गुस्से से कहा, तो क्या हुआ, वे अपनी बहू के लिए ही गहने बनवा रहे हैं। हर कोई अपनी बहू के लिए गहने बनवाता है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन तुम यह बातें मेरी माँ को क्यों सुना रही हो? तुम्हारी शादी में जो कुछ भी हुआ था वह सब तुम्हारी पसंद का था। गहनों से लेकर कपड़ों तक सब तुम्हारे हिसाब से खरीदा गया था। अब ये सब बातें करने का क्या मतलब है? सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। सुनील ने आगे कहा, तुम्हें हमेशा अपने मायके की ही बातें करनी होती हैं। इस घर में जो कुछ भी है वह तुम्हारा ही तो है। फिर भी तुम्हें मेरी माँ को ताने देने की क्या जरूरत है? ये तुम्हारी अच्छी आदत नहीं है, इसे बदलने की कोशिश करो। सुनील की यह बात सुनकर सीमा के पास कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कुछ पल चुपचाप सुनील की ओर देखा और फिर कहा, माँ का फोन आ रहा है। ये कहकर वह फोन लेकर कमरे में चली गई।
उर्मिला अपने कमरे में चुपचाप बैठी सोच रही थी। उनके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि सुनील शायद सही कह रहा है। सीमा अब बच्ची नहीं है जो हर छोटी बात पर उनका अपमान करती है। वह अपने मायके वालों का इतना सम्मान करती है, लेकिन उनके लिए कभी एक भी अच्छा शब्द नहीं कहती। उर्मिला के मन में यह बात गहराई तक चुभ रही थी। उन्होंने खुद से कहा सम्मान करना तो दूर की बात है, सीमा तो मौका मिलते ही मेरा अपमान कर बैठी है, जबकि मैंने उसके लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। उन्हें सुनील की बात याद आ गई, जो कई बार सीमा को इशारों में समझने की कोशिश करता था, लेकिन सीमा पर किसी बात का असर ही नहीं होता था। अगले दिन सीमा अपने भाई की शादी में जाने की तैयारी कर रही थी। तैयार होकर उसने उर्मिला से कहा, माँ जी आपको पता है मेरे मायके वाले कितने अमीर हैं। शादी शहर के सबसे बड़े होटल में हो रही है। बड़े बड़े लोग भी शादी में आने वाले हैं, तो आप भी थोड़ा सजी धजी होकर आइएगा। अपनी साधारण साड़ियाँ पहनकर मत आना, नहीं तो वहाँ सब आपको देखकर हंसेंगे और मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। एक बार मेरे मायके आकर देखिएगा, तब समझ आएगा कि मेरी माँ में कितनी शानो शौकत है। उर्मिला ये सुनकर स्तब्ध रह गई। अब उन्हें स्पष्ट लगने लगा था कि सीमा उनके स्वभाव का अनुचित लाभ उठा रही है। जब देखो तब मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। उन्होंने सोचा उसे यह क्यों नहीं दिखता कि मैं उससे कितना स्नेह करती हूँ, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती हूँ और उसे बेटी की तरह अपनाने का प्रयास करती हूँ। लेकिन वह तो हर वक्त अपने मायके की ही बातें करती रहती है। क्या वह कभी इस घर को अपना समझेगी? क्या वह कभी मुझे अपनाएगी? सीमा के मायके जाने के बाद एक दिन सुनील ने अपनी माँ से कहा, माँ सीमा का फोन आया है, उसे मायके में मेरी मदद चाहिए, तो मैं क्यों ना चला जाऊं? शादी वाले दिन सुबह सुबह मैं आपको लेने आ जाऊंगा, आप तैयार रहना। उर्मिला ने बेटे से कहा, ठीक है बेटा, बहू के मायके में शादी है, बहुत से काम होते हैं, जाकर उसकी सहायता कर दो। सुनील मायके पहुंचकर सीमा के कहने पर हर काम में उसका साथ देने लगा, लेकिन सीमा ने उसे इतने कामों में उलझा दिया कि शादी वाले दिन सुनील अपनी मां को लाने का समय ही नहीं निकाल पाया। दोपहर के 12 बज चुके थे। सारे काम खत्म करने के बाद सुनील ने सीमा से कहा, देखो मैं माँ को लेने जा रहा हूँ। सीमा ने ठोकते हुए कहा, माँ को लाने की क्या जरूर है? क्या वो इतनी भी नहीं चल फिर सकती कि खुद आ जाए? अब वो कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जो उन्हें लेने जाना पड़े। सुनील गुस्से में आ गया और कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, घर में दो दो गाड़ियां होते हुए भी मेरी माँ बस में धक्के खाता हुए आएंगे। सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है, मैं अभी जाकर उन्हें बुला लेता हूँ। तभी सीमा की माँ कमरे से आई और बोली, सुनील बेटा, जो शेरवानी दूल्हे के लिए खरीदी गई थी वह शायद बहुत बड़ी है, इसे बदलवाने के लिए जाना पड़ेगा। तुम्हारे ससुर और बड़े भाई किसी और काम से बाहर गए हैं, तो ये काम अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। सुनील ने बिना किसी शिकायत के कहा, ठीक है माँ, शेरवानी मुझे दे दीजिए और दूल्हे राजा को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं इसे दूल्हे को लेकर शेरवानी बदलने के लिए चला गया। उसके मन में अपनी माँ को लेने की चिंता बनी रही, लेकिन वह चुपचाप अपने कर्तव्यों को निभाते रहा। शेरवानी बदलवाने के बाद सीमा ने उर्मिला को फोन किया और कहा, माँ जी सुनील यहाँ बहुत व्यस्त है, वह आपको लेने नहीं आ सकते, क्यों ना आप बस से आ जाए, ज्यादा दूर तो है नहीं।
उर्मिला ने सुनील को कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बार बार व्यस्त जा रहा था। मजबूर होकर उर्मिला ने बस से जाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा वहां बहू और बेटा दोनों व्यस्त हैं, तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। बस का सफर तय करते हुए उर्मिला शाम तक सीमा के मायके पहुंच गई। वहां का माहौल बेहद व्यस्त था। हर तरफ मेहमानों की हलचल थी। जैसे ही सीमा ने अपनी सास को आते देखा, वह सबसे कहने लगी, देखो देखो मेरी सास माँ आ गई है। माँ जी आप तो बस से आए होगी, मैं तो बस में बैठकर कहाँ जाने की सोच भी नहीं सकती। हमेशा गाड़ी से ही आती जाती हूँ, लेकिन आपको तो बस में आने जाने की आदत हो गई है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होती। उर्मिला को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बहू उनकी प्रशंसा कर रही है या उन पर कटाक्ष कर रही है, लेकिन ये बात उनके दिल को गहराई से चोट पहुंचा गई। सुनील जो पास ही खड़ा था ये सब सुन रहा था। उसने अपनी माँ के पास जाकर पूछा, माँ आप बस से क्यों आई? मैं तो आपको लेने ही आने वाला था। उर्मिला ने शांत स्वर में कहा, बेटा मैंने तुम्हारी व्यस्तता देखकर सोचा कि खुद ही चली जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं शादी में शामिल ही ना हो पाऊं। पास खड़ी सीमा अचानक बोली, हाँ मैंने ही माँ जी को फोन कर दिया था। सोचा कि आप इतने व्यस्त हैं, तो शायद उन्हें लेने ना जा पाएं। सुनील ये सब सुनकर चुप रह गया। उसने सोचा इस समय बहस करना ठीक नहीं है, लेकिन उसके मन में गुस्सा उफान पर था। इसके बाद उर्मिला ने सीमा को एक और बुलाकर प्यार से कहा, बहू तुम बड़ा वाला हार लेकर नहीं आई थी, इसलिए मैं इसे साथ ले आई हूँ, तुम इसे पहन लो। वैसे भी तुम गहनों में बहुत सुंदर लगती हो। लेकिन सीमा ने हार को देखकर पूरे कमरे में जोर से कहा, माँ जी आप इसे बड़ा हार कह रही हैं। अभी आपने मेरी होने वाली भाभी के गहने कहाँ देखे हैं? फिर उसने अपना फोन निकाला और उसमें से गहनों की तस्वीर दिखाते हुए कहा, ये देखिए यह है रानी हार और ये देखिए कंगन। मेरी माँ ने पूरे 3-3 तोले के 4-4 कंगन बनवाए हैं। कितने खूबसूरत है ना? कमरे में बैठे लोग यह बातें सुनकर उर्मिला की ओर देखने लगे। उर्मिला ये सब सुनकर बेहद असहज महसूस कर रही थी। वह सोच रही थी कि उन्होंने कितने स्नेह से अपनी बहू के लिए हार लाया था, लेकिन सीमा ने उसकी तुलना कर उसे छोटा साबित कर दिया। उर्मिला की आंखों में आंसू आ गए। सुनील ने अपनी मां का यह अपमान देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन वह सीमा के मायके में था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपनी मां का हाथ पकड़कर शादी अधूरी छोड़ घर लौट के लिए निकल पड़ा। उर्मिला ने सुनील को कई बार रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा ये समय शादी का है, मेहमानों के सामने नाराजगी दिखाना ठीक नहीं है। लेकिन सुनील गुस्से में बोला, माँ अब बहुत हो गया है, मैं इस घर में एक बेटे की तरह काम कर रहा हूँ, लेकिन सीमा हमेशा आपको ताना देती रहती है। अब मुझे ये सहन नहीं होगा। पूरी शादी में वह आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनील ने अपनी मां के माना करने के बावजूद घर लौटने का निश्चय कर लिया। उर्मिला भी मन ही मन मान रही थी कि उनका बेटा सही का रहा। अब उनके पास चुपचाप घर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। सुनील अपनी मां उर्मिला को लेकर घर लौट रहा था कि अचानक सीमा का फोन आया। सीमा की आवाज घबराई हुई और तेज थी। उसने कहा, सुनील तुम कहाँ हो? सुनील ने गाड़ी रोककर जवाब दिया, क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? सीमा रोते हुए बोली, सुनील बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है।
जो गहने माँ पापा ने भाभी के लिए बनवाए थे, वे दुकान से घर लौटते समय रास्ते में चोरों ने छीन लिए। चोरों ने पापा के हाथ से बैग छीनकर बाइक से पर फरार हो गए। उन्होंने पापा को धक्का भी दिया, जिससे उन्हें चोट आ गई है। घर में सभी बहुत परेशान हैं। बारात जाने का समय हो गया है और अब हमारे पास गहने नहीं है। अगर बिना गहनों के बारात लेकर जाएंगे तो मम्मी पापा की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अब तुम ही बताओ क्या करें। सुनील, जो पहले से ही सीमा के व्यवहार से खिन्न था और अधिक गुस्से में आ गया, उसने कठोर स्वर में कहा, तो मैं क्या करूं? ये तुम्हारे मम्मी पापा की जिम्मेदारी है। अगर उनकी इज्जत जाती है तो मुझे क्या? मैं तो अपनी माँ को लेकर घर लौट रहा हूँ। सीमा चौंक कर बोली, सुनील, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या मेरे मम्मी पापा की इज्जत तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? उन्होंने तुम्हें हमेशा बेटे की तरह माना है और तुम माँ को लेकर घर लौट रहे हो, शादी में भी शामिल नहीं हो रहे। सुनील ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सीमा, अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे बेटा माना है, तो मेरी माँ ने भी तुम्हें बेटी की तरह अपनाया है। लेकिन तुमने उन्हें कभी माँ नहीं माना, हर बार उनका अनादर ही किया है। आज भी तुमने उन्हें 2 बार अपमानित किया। मेरी माँ बार बार अपमान सहने के लिए नहीं बनी है। अगर तुम उनका सम्मान नहीं कर सकती तो अपमान करने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं। ये सुनकर सीमा फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, सुनील, ऐसी मुश्किल घड़ी में भी तुम मुझे ताने दे रहे हो। मुझे लगा था कि तुम मेरा साथ दोगे। सुनील ने सांस लेकिन सख्त स्वर में कहा, साथ चाहिए तुम्हें, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। लेकिन हर बार तुम्हारी हरकतें मुझे गुस्सा दिलाती हैं। तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी तुम्हें मेरी माँ को सुनाना होता है। सुनील की बातें सुनकर सीमा और तेज रोने लगी। तभी उर्मिला ने फोन अपने हाथ में लिया और प्यार से कहा, अरे बहू, इतनी जोर से तुम क्यों रो रही हो? सुनील, तुम उस पर गुस्सा मत करो। अब बताओ तुम क्या चाहती हो? सीमा ने रोती हुए कहा, माँ जी, मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं कि उनके पास इस समय इतने पैसे नहीं हैं कि फिर से इतने सारे गहने बनवा सकें। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी भाभी के गहनों पर खर्च कर दी। अब वे चाहते हैं कि मैं अपने गहने शादी में चढ़ा दूं। शादी करने के बाद वे मुझे वापस कर देंगे। कम से कम उनकी बात रह जाएगी और उनकी इज्जत बनी रहेगी। बाद में जब उनके पास पैसे होंगे तो वे अपनी बहू के लिए नए गहने बनवा देंगे। फोन पर सीमा और सुनील की बातचीत चल रही थी। फोन स्पीकर पर था। सुनील ने कहा, तुम्हारे पास कौन कौन से गहने हैं? तुम तो हमेशा कहती हो कि तुम्हारे गहने बहुत कम और छोटे हैं। फिर इन छोटे छोटे गहने से तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत कैसे बचेगी? इतने छोटे गहने को देखकर लड़की वाले भी ताने मारेंगे। तुम रहने दो, अपना गहना मत देना। और फिर तुम अपने भाई की शादी में क्या पहनोगी? सीमा ने धीरे से कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं आर्टिफिशियल गहने पहन लूंगी। कम से कम मेरे मम्मी पापा की इज्जत तो बच जाएगी। सुनील का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सख्त लहजे में कहा, वाह, तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत तो इज्जत है और मेरी माँ की इज्जत धूल मिट्टी है। अपने मम्मी पापा की इज्जत बचाने के लिए तुम आर्टिफिशियल गहने पहनने को तैयार हो, लेकिन मेरी माँ के असली सोने के गहनों को देखकर भी तुम्हें ताने मारने से फुर्सत नहीं मिलती। इतना कहकर सुनील ने फोन काट दिया। फोन काटते ही सीमा फूट फूट कर रोने लगी।
उसने अपने किए हुए व्यवहार को याद करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सास उर्मिला के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। तभी बाहर से हलचल की आवाज आई। सीमा बाहर गई तो देखा कि सुनील और उर्मिला आ चुके हैं। सुनील अपने ससुर से बात कर रहा था। सीमा को ये देखकर हैरानी हुई कि उसके पापा के चेहरे पर तनिक भी तनाव नहीं था। वे मुस्कुराते हुए सीमा के पास आए और बोले, सच में हमारा दामाद बहुत अच्छा है। उसने सारे गहने चढ़ाने के लिए हाँ कह दी है। साथ ही उर्मिला ने अपने गहने भी सीमा को पहनने के लिए दिए। उर्मिला ने कहा कि उनकी बहू आर्टिफिशियल गहने पहने, यह उसे मंजूर नहीं। वे कहती है, मैं वृद्ध हूँ, मुझे कौन देखेगा। लेकिन बहू को तो सज धज कर रहना चाहिए, आखिर उसके भाई की शादी है। ये सुनकर सीमा के दिल में उर्मिला के लिए नया भाव जाग उठा। वह सोचने लगी, मेरी सास कितनी महान है। मैंने हमेशा उनका अनादर किया, लेकिन उन्होंने कभी मेरे साथ बुरा नहीं किया। शादी खत्म होने के बाद जब उर्मिला लौटने लगी तो सीमा ने सबके सामने उनका हाथ पकड़ लिया। वह रोते हुए बोली, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने नादानी में न जाने कितनी गलतियाँ की हैं। आपका न जाने कितनी बार अपमान किया है। आज जब उन बातों को याद करती हूँ तो मुझे खुद पर शर्म आती है। आपने तो हमेशा बड़प्पन दिखाए, लेकिन मैं ही मूर्ख थी। अब से मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगी और आपको अपनी सास नहीं बल्कि माँ बनाने की कोशिश करूंगी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपकी जैसी सास मिली। उर्मिला की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी बहू को गले लगाते हुए कहा, बेटी मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। हर रिश्ते को समय लगता है और मुझे खुशी है कि अब तुमने सब कुछ समझ लिया है। दूसरी ओर जब सुनील को ये पता चला कि सीमा ने उनकी माँ से माफी मांग ली है तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा शायद अब हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे सीमा के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसने अपनी सास का सम्मान करना सीख लिया और घर के कामों को भी सीखने की कोशिश शुरू कर दी। अब वह उर्मिला के साथ बैठकर उनकी बातें सुनती और उनसे सलाह लेती थी। घर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। तो प्रिय दर्शकों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते केवल अधिकारों का दावा करने से नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां को निभाने और एक दूसरे का सम्मान करने से बनते हैं। समझ और सम्मान से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। आजकल की बहुओं के घर टूटने के मुख्य कारण ये हैं। नंबर 1, आजकल की कई बहुएं अपने अधिकारों को लेकर सजग होती हैं, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां से बचने की कोशिश करती है। घर के काम और पारिवारिक जिम्मेदारियां को समझना उन्हें कठिन लगता है, जैसे सास ससुर की देखभाल करना, घर के कामों में मदद करना या पारिवारिक परंपराओं का पालन करना। जब बहू और परिवार के बीच जिम्मेदारियों को लेकर टकराव होता है तो रिश्तों में दरार आ जाती है। नंबर 2, बहुएं अक्सर मायके और ससुराल की तुलना करती है। मायके में मिली सुविधाएं और प्यार ससुराल में ना मिलने पर वे शिकायत करने लगती हैं। मेरे मायके में ऐसा होता था, या मम्मी ऐसे करती थी, जैसी बातें रिश्तों में खटास डालने लगती हैं। ससुराल को पूरी तरह अपना घर ना मानने के कारण संबंध कमजोर हो जाते हैं। नंबर 3, परिवार और बहू दोनों की अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। ससुराल वाले चाहते हैं कि बहू उनके तौर तरीकों के अनुसार चले, जबकि बहू अपनी स्वतंत्रता और आधुनिक सोच के हिसाब से रहना चाहती है। इन उम्मीद के मेल न खाने पर घर में तनाव उत्पन्न होता है।
और धीरे धीरे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। ससुराल के रीति रिवाज और परंपराएं बहुओं को पुरानी या बेकार लगने लगती है। जब बहू इन परंपराओं को अपनाने से इनकार करती है, तो परिवार के बड़े लोग इसे अपमान समझते हैं, और यह टकराव परिवार में असंतोष और विवाद का कारण बन जाता है। नंबर 4, बहुओं के मायके वालों का जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप परिवार में विवाद बढ़ा देता है। जब मायके वाले हर मुद्दे पर राय देने लगता है या बहू को उकसाते हैं, तो ससुराल में निश्चित रूप से असंतोष फैलता है। ये दोनों पक्षों के बीच कड़वा रूप से असंतोष फैलता है। ये दोनों पक्षों के बीच कड़वाहट पैदा करता है और रिश्तों को कमजोर कर देता है। यदि आप अपने घर को टूटने से बचाना चाहते हैं और अपनी खुशियों में जहर नहीं घोलना चाहते, तो कुछ बातें समझने की कोशिश करें। कुछ चीजों को अपनाकर चलें। कुछ बहुओं को तो ससुराल का कोई सदस्य या वस्तु अपना मानने में कई साल लग जाते हैं, और तब तक घर में तनाव फैल जाता है। बाद में पछतावा होता है कि काश ये चीज पहले समझ में आ जाती। आपकी जिद आपके घर को बर्बाद कर सकती है और रिश्तों में खटास डाल सकती है। इसलिए जिद ना करें, अपनी जिम्मेदारी समझें। प्रिय दर्शकों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। धन्यवाद।